पाइथन का एक और प्रोग्राम बनाएंगे जो होगा पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर के अंदर हम एक नई चीज़ यूज करेंगे, पाइथन की लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। पाइथन की लाइब्रेरी वो है कि जहाँ पे बहुत सारे कोड लिख के एक बॉक्स में डाल के रखे गए हैं और उन बॉक्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली लाइब्रेरी यूज करेंगे रेंडम, जो हमारे पासवर्ड वाला जो बॉक्स होगा उसमें से रेंडम कैरेक्टर उठाएगा। और दूसरी लाइब्रेरी हम यूज करेंगे स्ट्रिंग, जो हमें नंबर, डिजिट और ब्रैकेट, हेड ब्रेक, मतलब पासवर्ड में जो भी चीज़ें यूज रहेंगी उन सबको ला के देगा। ठीक है, सबसे पहले हम लूप चलाएंगे, वही लूप जो हम हर बार चलाते हैं। उसके बाद हम ट्राई करेंगे, हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो इसलिए। फिर हम पूछेंगे यूजर से इनपुट, कि यूजर का इनपुट क्या है। इनपुट हम इसलिए पूछेंगे कि हम पूछ रहे हैं यूजर से कि उसे कितनी लेंथ का पासवर्ड चाहिए। तो यूजर से हम पूछेंगे प्लीज इंटर योर पासवर्ड लेंथ। ठीक है, लेंथ हम पूछ लेंगे। अब हम देखेंगे कंडीशन कि अगर यूजर ने क्या इनपुट दिया है तो क्या होना चाहिए। एक बार ये लाइन में फिर से बताता हूँ, हम यूजर इनपुट नाम का एक बॉक्स बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में वापस मिलता है, हम उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उस इंटीजर को हम यूजर इनपुट वाले बॉक्स में डालेंगे। अगर यूजर इनपुट वाले बॉक्स में यूजर इनपुट इज इक्वल टू, सॉरी हम यहाँ कंडीशन डालेंगे, यूजर इनपुट हम डालिए ई, यूजर इनपुट इज इक्वल टू नहीं, इफ यूजर का इनपुट क्या हो, छोटा हो और बराबर हो 11 के, तो क्या होना चाहिए, हम यूजर को टिप देंगे एक छोटी सी कि आप अपने पासवर्ड की लेंथ कम से कम 12 रखो। प्लीज सिलेक्ट पासवर्ड लेंथ 12 डिजिट। ठीक है, हमने बोल दिया और उसने हमारी बात मान ली। मानने के बाद उसने क्या किया, पासवर्ड लेंथ हमसे 12 से ज़्यादा दे दी। और पासवर्ड लेंथ उसने 11 से अगर ज़्यादा दे दी हमें, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे कैरेक्टर्स का, उसके अंदर हम स्ट्रिंग से, जो हमने स्ट्रिंग हमने रेंडम जो इंपोर्ट किया था हमने स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग से हम ए बी सी डी जीरो ये सारे वर्ड्स उठाएंगे। और क्या उठाएंगे, स्ट्रिंग से हम जो ब्रैकेट वाले हैं ये सब वर्ड उठाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हम स्ट्रिंग से हमने उठा ली। अब स्ट्रिंग से हमने ये दोनों चीजें उठा के हमने इस कैरेक्टर वाले बॉक्स में डाल दी। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड जनरेट, पासवर्ड इजिकल टू पासवर्ड जनरेट कैसे करेंगे। पासवर्ड जनरेट हम करेंगे कि हमारी जो पासवर्ड की स्ट्रिंग है उसके अंदर आप ज्वाइन कर दो, क्या ज्वाइन कर दो, क्या ज्वाइन करना, रेंडम नंबर, कोई भी रेंडम नंबर उठाओ अपनी चॉइस से। किसमें से, करेक्टर वाले डब्बे में से। हमने क्या बोला पासवर्ड को, ये पासवर्ड वाले बॉक्स में आप एक काम करो, जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर ज्वाइन कर दो। तो स्ट्रिंग तो खाली, पासवर्ड पर खाली है, उस डब्बे के अंदर आप ज्वाइन कर दो। रेंडम कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर उठाओ रेंडम, कोई भी नंबर उठाओ रेंडम, अपनी चॉइस से उठाओ, हम भी नहीं बताएंगे, आप अपनी चॉइस से उठाओ और करेक्टर वाले डब्बे में से उठाओ। ठीक है, अब ये बोलेंगे ठीक है मैं करेक्टर वाले डब्बे से अपनी चॉइस से कोई भी रेंडम नंबर उठा लूंगा, लेकिन कितनी लेंथ का। तो हम उसको बोलेंगे 4 आई, आपको डब्बे में से आई मानना है, लेंथ माननी है। यहाँ लिख देते हैं 4 लेंथ इन रेंज। किस रेंज में होनी चाहिए वो लेंथ, जितना यूजर इनपुट डालेगा। यूजर इनपुट जो डालेगा उस लेंथ, जो रेंज होगी वो लेंथ होगी, उतनी लेंथ का करेक्टर में से अपनी चॉइस से नंबर उठाओ और ज्वाइन कर दो मेरी इस डब्बे में। ये डब्बा आपके लिए मैंने बनाया है और हम क्या करेंगे, इस डब्बे को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करेंगे इस डब्बे को हम पासवर्ड। लेकिन ऐसे जब हम प्रिंट करेंगे तो ये डब्बे का जो साइड के जो ब्रैकेट है वो भी दिखाई देंगे, जो हम नहीं चाहते वो डब्बे दिखे। थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम एप स्ट्रिंग यूज करेंगे। एप स्ट्रिंग के अंदर हम बिना ब्रैकेट से केवल खाली वो चीजें दिखा सकते हैं, अगर हम इसको करली ब्रैकेट में रख देते हैं तो खाली पासवर्ड दिखाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं योर पासवर्ड इच, ये आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, जब ये पासवर्ड लिख देगा तो हम इसे फिर से पूछेंगे, अगेन अगेन हम क्या पूछेंगे, इनपुट, क्या आप फिर से पासवर्ड बनाना चाहोगे। हम इसे पूछेंगे फॉर, हम इसको बताएंगे फॉर एग्जिट प्लीज इंटर वाई। ठीक है, अब ये वाई छोटे में डाले बड़े में डाले उसमें कुछ गलती ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट लोअर लगा देंगे। ठीक है, ये हमने सिंगल ब्रेकेट लगाना चाहिए था इधर। ठीक है, डॉट लोअर हमने लगा दिया। तो ये अगर यूजर बड़ा वाई नहीं डाल दे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे उससे और थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, और फिर प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे। अगर प्रोग्राम हमारा सही चल गया तो अच्छी बात, नहीं चला तो हमें एरर क्या दिखा देगा, प्रिंट प्रोग्राम एरर। ठीक है, यहाँ हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, उसको हम ठीक कर लेते हैं। इफ
अगेन इज इक्वल टू वाई, देन प्रिंट एंड ब्रेक। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी। अब हम इसको रन करेंगे। हमने लेन डाली 10, ये हमसे बोल रहा है नहीं, हमने 12 डाली, इसने हमें दे दिया। और एग्जिट प्रेजेंट वाइज, हमने एग्जिट नहीं डाला, हमने ऐसे एंटर मार दिया, फिर से प्रोग्राम चल गया। हमने 15 की लेन डाली, 15 की लेन, हमने एग्जिट नहीं डाला, एंटर मार दिया, फिर से 15, हमने 151 की लेन डाली, इसने हमें 151 का पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। ठीक है, हमने वाई लिख दिया, वाई लिखते ही हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। थैंक यू।